आज के वीडियो में जानेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ ड्रग डिस्कवरी क्या है और ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस कैसे होता है, इसमें क्या क्या होते हैं। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि द प्रिंसिपल ऑफ ड्रग डिस्कवरी इन्वॉल्व अ सिस्टमेटिक प्रोसेस टू आइडेंटिफाई, डिजाइन एंड डेवलप न्यू थेराप्यूटिक एजेंट। द की प्रिंसिपल इंक्लूड इज ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस। यहाँ पे हम थोड़ा फ्लो चार्ट में देखेंगे। आइडेंटिफाई पोटेंशियल टारगेट होता है फर्स्ट नंबर पे। एंड देन हम बात करते हैं लीड कंपाउंड आइडेंटिफिकेशन होता है। ऑप्टिमाइजेशन उसे देखा जाता सकता है और प्री क्लिनिकल ट्रायल होता है और साथ में क्लिनिकल ट्रायल होता है। इसके बाद लास्ट की जो प्रोसेस होती है रेगुलेटरी अप्रूव होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो पहला पॉइंट है टारगेट आइडेंटिफिकेशन एंड वैलिडेशन प्रोसेस, इसमें होता क्या है। तो टारगेट आइडेंटिफिकेशन एंड वैलिडेशन प्रोसेस में सबसे पहले जो टारगेट वैलिडेशन है इसमें होता है कन्फर्मिंग टारगेट रूल एंड ड्रग सूटेबिलिटी। यहाँ पे होता है टारगेट आइडेंटिफिकेशन में होता है फाइंडिंग डिसीज एसोसिएट बायोलॉजिकल टारगेट। यहाँ पे टू टॉपिक्स मेंशन किए गए हैं, या फिर बात कर लें तो पॉइंट, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट में जो सेकेंड है लीड कंपाउंड आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस। जो लीड कंपाउंड है उसकी आइडेंटिफिकेशन की जो प्रोसेस होती है वो देखेंगे। तो इसमें हम स्टार्ट स्क्रीनिंग करते हैं एंड टाइप ऑफ स्क्रीनिंग। पहले तो स्टार्ट स्क्रीनिंग करेंगे, कौन सी टाइप की स्क्रीनिंग करना है। स्क्रीनिंग 3 टाइप से होते हैं। पहला तो होता है नेचुरल प्रोडक्ट, सेकेंड होता है सिंथेटिक कंपाउंड्स और थर्ड होता है बायोलॉजिक्स। एंड इसी से हम क्या करते हैं हाई थ्रूपुट, जैसे कि स्क्रीनिंग को हम जब आगे की ओर प्रोसीड करते हैं तो कंप्यूटेशनल होता है। इस कंप्यूटेशनल में अप्रोच किया जाता है फॉर द आइडेंटिफाई इंट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के। जब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में जो प्रिंसिपल ऑफ ड्रग डिस्कवरी है थर्ड पॉइंट में, तो इसमें है लीड ऑप्टिमाइजेशन। लीड ऑप्टिमाइजेशन में होता है SAR स्टडी, जिसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप। इसमें होता है रिफाइन मॉलिक्यूल्स स्ट्रक्चर थ्रू एनालिसिस किया जाता है, जो कि स्टार्टिंग का स्टेज होता है। सेकेंड बात करेंगे मॉडिफाई कंपाउंड। उस कंपाउंड में हमें स्ट्रक्चर एक्टिविटी देखने के बाद, स्टडी करने के बाद हमें उसमें मॉडिफाई करना होता है किसी भी कंपाउंड में। तो हम उसे मॉडिफाई करके क्या कर लेते हैं, इम्प्रूव एफिकेसी कर लेते हैं, सेलेक्टिबिलिटी कर लेते हैं और स्टेबिलिटी और रेड्यूस टॉक्सिसिटी, सब कुछ सारा का सारा इसमें इंक्लूड होता है और उसको डिटरमाइन कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे प्री क्लिनिकल टेस्टिंग। इसमें प्री क्लिनिकल टेस्टिंग में सबसे पहले हम यहाँ पे फ्लो चार्ट में देखेंगे स्टार्ट प्री क्लिनिकल टेस्टिंग एंड देन नेक्स्ट होता है इन विट्रो टेस्टिंग, इन विवो टेस्टिंग, एसेस सेफ्टी और इसके बाद फार्माकोकाइनेटिक्स एंड देन नेक्स्ट बात करेंगे फार्माको डायनेमिक्स है। और इसके बाद लास्ट में देखेंगे टॉक्सिकोलॉजी स्टडी की जाती है, जो कि ये सब स्टेप है प्री क्लिनिकल टेस्टिंग की। स्टेप की बात कर लेते हैं तो फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और सेवन स्टेज होते हैं, जो कि 7 स्टेज में यहाँ पे टोटली मेंशन है फ्लो चार्ट में, आप देख पा रहे होंगे। अब हम बात कर लेते हैं इन विवो, जो कि टेस्ट ट्यूब और सेल वेस्ट टेस्ट होता है, और साथ में जो इन विवो होता है एनिमल मॉडल में किया जाता है, और जो विट्रो होता है टेस्ट ट्यूब और सेल वेस्ट किया जाता है, जो कि टेस्टिंग टू एसेस सेफ्टी होती है। और साथ में फार्माकोकाइनेटिक्स में हम देखेंगे कि ADME लाइक दैट एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रेशन एंड फार्माकोडायनेमिक की स्टडी की जाती है। अब हम बात करेंगे टॉक्सिकोलॉजी जो होती है, टॉक्सिकोलॉजी वो कहलाती है कि टू डिटरमाइन पोटेंशियल साइड इफेक्ट। ये क्या साइड इफेक्ट शो करती है, टॉक्सिक क्या
कर रही है, टॉक्सिक कितना है या नहीं है, ये सब देखते हैं। अब बात करेंगे क्लिनिकल ट्रायल। क्लिनिकल ट्रायल में ह्यूमन टेस्टिंग की बात करेंगे तो इसमें सिर्फ क्या होते हैं, 4 फेजेस होते हैं। जो फेजेस की हम बात करेंगे फ्लो चार्ट में, पहला तो होता है फेज 1, फेज 2, फेज 3 और फेज 4। 4 फेज होते हैं जो कि 1 2 3 4। फेज 1 में क्या होता है, स्मॉल ग्रुप ऑफ हेल्थी वॉल्यूंटर टू ऐसे सेफ्टी एंड डोजेस होते हैं। फेज 2 में होता है लार्जर ग्रुप ऑफ पेशेंट टू इवेलुएट एफिकेसी एंड साइड इफेक्ट होते हैं। फेज 3 में होता है लार्ज स्केल टेस्टिंग टू कंफर्म इफेक्टिवनेस एंड मॉनिटर एडवर्स रिएक्शन। फेज 4 में लास्ट स्टेज होती है, इसमें हम बोलेंगे पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस टू डिटेक्ट रियर साइड इफेक्ट एंड लॉन्ग टर्म सेफ्टी होती है। इसमें ये क्या है, 4 फेज है। सिर्फ याद रखना है कि फेज फर्स्ट में क्या होता है, फेज सेकेंड में एंड थर्ड और फोर्थ। नेक्स्ट बात करेंगे रेगुलेटरी अप्रूव। जो रेगुलेटरी अप्रूव होता है इसमें क्या होता है, रेगुलेटरी अप्रूवल प्रोसेस में होती है। इसमें सबसे पहले जो प्रोसेस की बात कर लेते हैं तो सबमिशन होता है टू रेगुलेटरी एजेंसी। सबमिशन के बाद उसका इवेल्युएशन ऑफ क्लिनिकल डाटा का किया जाता है और ये सिर्फ 3 टाइप से होते हैं। पहला तो होता है असेसमेंट ऑफ सेफ्टी, सेकेंड होता है असेसमेंट ऑफ एफिकेसी एंड असेसमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी। इन्हों तीनों का एक कॉम्बिनेशन होता है जो कि एक ग्रुप बना जाता है। इनके बाद क्या होता है, अप्रूवल होता है। क्या होता है, अप्रूवल होता है। अप्रूवल के बाद हम उसे मार्केट में रिलीज कर देते हैं। ये क्या होती है, मार्केटिंग प्रोसेस कहलाती है। इसके बाद बात करेंगे ड्रग मैन्युफैक्चरिंग एंड कॉमर्शियलाइजेशन। ड्रग मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ कॉमर्शियलाइजेशन होता है। वो क्या होता है, तो इसमें पहला होता है लार्ज स्केल प्रोडक्शन वाइल मेंटेनिंग क्वालिटी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड। इसमें होता है मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मॉनिटरिंग फॉर कंटिन्यूस सेफ्टी एंड एफिकेसी इन रियल वर्ल्ड यूजेस में। ये सारा का सारा क्या है, प्रिंसिपल ऑफ ड्रग डिस्कवरी है। सिर्फ एक बार पढ़ना है और याद हो जाएगा, नहीं तो ज़िंदगी भर तो पढ़ते ही आ रहे हैं, कभी कुछ नहीं हो पाया।